Hello and welcome to Purushottam Kumar English Hostel. Friends, in today's episode, we will do practice of sentences based on present indefinite. In previous two episodes, we have learned both are sentences spoken in present indefinite. Both are the basic rules which we use while speaking present indefinite sentences. In today's episode, we'll see how to speak those sentences practically. Clear? So let's move on. फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे फटाफट सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। पिछले दो एपिसोड में आप लोगों ने देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का किस किस सिचुएशंस में हम इस्तेमाल करते हैं और उस प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो सेंटेंस होता है उसकी स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। आज इस एपिसोड में आप देखेंगे कि उन प्रेजेंट इंडेफिनिट से इस्तेमाल करके हम कैसे इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस को बोल सकते हैं, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें। सो लेट्स मूव ऑन। सबसे पहले आप देख लें जॉन इंग्लिश वेरी वेल। इट मीन्स कि जॉन एक नेम है और वो इंग्लिश अच्छे से, इसमें कि वो अच्छे से इंग्लिश पढ़ा सकता है, अच्छे से इंग्लिश बोल सकता है। तो अगर आपको इस सेंटेंस को बोलना है कि जॉन इंग्लिश अच्छे से बोलता है, इट मीन्स कि जॉन स्पीक्स इंग्लिश वेरी वेल। वो स्पीक्स के सब्जेक्ट में आपका थर्ड पर्सन होना चाहिए, सिंगुलर में किसी का नाम होना चाहिए, ही होना चाहिए, शी होना चाहिए, इट होना चाहिए, राइट। सो जॉन एक नाम है, इसलिए आप क्या बोलेंगे? जॉन स्पीक्स इंग्लिश वेरी वेल। जॉन स्पीक्स इंग्लिश वेरी वेल। दूसरा देख लें, दिस बैंक, यह बैंक 9:30 बजे खुलती है और 6:30 बजे बंद होती है। अर्थात जब आपका टाइम और प्रोग्राम, टाइम टेबल और प्रोग्राम फिक्स हो तो वो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है। यहाँ पर भी वही है, तो उसका सेंटेंस वर्ब में एस या ईएस लगाकर बोलते हैं, राइट। कब? जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट हो, राइट है। दिस बैंक थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट है, देयरफॉर आप क्या बोले? दिस बैंक opens at 9:30 and closes at 6:30. This bank opens at 9:30 and closes at 6:30. 9:30 बजे खुलती है और 6:30 बजे बंद होती है। नेक्स्ट, आई इन स्मॉल फ्लैट मीन्स मैं एक छोटे से फ्लैट में रहता हूँ। हैबिचुअल सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है एंड देयरफॉर यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? आई लिव इन स्मॉल फ्लैट। आई लिव इन स्मॉल फ्लैट। दे नेवर कॉफी मीन्स वे कॉफी कभी नहीं पीते हैं। पीने के सेंस में यहाँ पर है, पीना वर्ब के लिए है, ठीक है। देयरफॉर ड्रिंक विदाउट एस एस, क्योंकि ये सिंगुलर फॉर्म में नहीं है, ये है शी इट नेम किसी का सिंगुलर फॉर्म वाले सब्जेक्ट में नहीं है, इसीलिए विदाउट एस एस का बोला जाएगा। दे नेवर ड्रिंक कॉफी, दे नेवर ड्रिंक टी, राइट। आई डोंट टी वेरी ऑफन मीन्स मैं चाय नहीं पीता हूँ अक्सर। इट मीन्स कि मैं कभी कभी पी लेता हूँ बट वेरी ऑफन नहीं पीता हूँ। इट मीन्स कि ये आदत है, हैबिट बताने वाला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट। आई डोंट ड्रिंक नेगेटिव सेंटेंस है, राइट। एंड आपको बताया गया है कि आप वर्ब में एस और ईएस का इस्तेमाल तब करेंगे जब वो अफर्मेटिव सेंटेंस हो, पॉजिटिव सेंटेंस हो। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस नेगेटिव हो जाए, क्वेश्चन पूछने वाला हो, तो उसमें वर्ब में एस या ईएस लगाकर नहीं बोलते हैं, राइट। आई डोंट ड्रिंक टी very often.
नेक्स्ट, माई वाइफ इज द फर्स्ट वन हु अर्ली इन द मॉर्निंग, मतलब मेरी वाइफ पहली पर्सन है जो सुबह सुबह उठ जाती है। हु गेट्स अप, वाई गेट्स अप, माई वाइफ इज अ सिंगुलर थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन सिंगुलर, राइट, देयरफॉर सिंगुलर हुए यहाँ पर गेट्स अप, वर्ब में एस इज लगाकर बोलेंगे। माई वाइफ इज द फर्स्ट वन, वन यहाँ पर पर्सन को डिनोट करता है, व्यक्ति को, वन का मतलब व्यक्ति यहाँ पर। माई वाइफ इज द फर्स्ट वन हु गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, क्लियर। नेक्स्ट, व्हाट टाइम दिस बैंक ओपन, राइट, क्वेश्चन पूछने के लिए डू एंड डज लगाते हैं। अगेन फिर वहीं पर ही शी इट नेम या थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो हम डज का इस्तेमाल करते हैं। व्हाट टाइम डज दिस बैंक ओपन, या बैंक कब खुलती है। नेक्स्ट, दिस बैंक ओपन, क्या यह बैंक खुलती है। डज, अगेन दिस बैंक इज third person and singular, third person and singular, therefore does for question, does this bank open, क्या यह बैंक खुलती है। नेक्स्ट वन, the sun in the west, sun वेस्ट में क्या होता है, डूबता है, therefore जब आपको बताया गया था पिछले एपिसोड में कि कोई भी ऐसी ट्रूथ जो जनरल हो और यूनिवर्सल हो, कहीं भी आप जाएं सूर्य पश्चिम में ही डूबता है, एंड देयरफॉर ऐसे जितने भी सेंटेंसेस जो आपको एक्सप्रेस करना हो जिससे जनरल ट्रूथ पता चले, जनरल यूनिवर्सल ट्रूथ पता चले, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोले जाएंगे। द सन सेट्स इन द वेस्ट, सेट्स इन द वेस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट, सेट में एस क्यों लगाएं, द सन सेलेस्टियल बॉडी का एक नेम है, ठीक है, इसलिए इसमें हम एस लगाएंगे, क्लियर है। द सन सेट्स इन द वेस्ट। नेक्स्ट, एन एथीस्ट बिलीव इन गॉड, एथीस्ट मतलब जो भगवान में विश्वास नहीं करता है, तो एन एथीस्ट बिलीव इन गॉड, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस देना है इसमें। एन एथीस्ट डज नॉट, एन एथीस्ट डजंट बिलीव इन गॉड। एथीस्ट क्या है, सिंगुलर है और थर्ड पर्सन का है, इसलिए नेगेटिव सेंटेंस बोलने के लिए हम क्या बोलेंगे, डज नॉट और डजंट, एन एथीस्ट डजंट बिलीव इन गॉड, क्लियर। नेक्स्ट वन, द गंगा इनटू द बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, गंगा नदी का नाम है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, ठीक है। इनटू द बे ऑफ बंगाल, तो गंगा कहाँ जाकर मिलती, बे ऑफ बंगाल में, तो फ्लो मतलब बहना, और जाकर बहते हुए कहीं पर मिल जाना, तो फ्लो इनटू, तो क्या होगा, द गंगा फ्लोज, द गंगा फ्लोज इनटू द बे ऑफ बंगाल, मतलब गंगा बहते हुए कहाँ जाकर मिलती है, बंगाल की खाड़ी में, क्लियर। द गंगा फ्लोज इनटू द बे ऑफ बंगाल। नेक्स्ट है, what this word mean, clear है, what does this word is a subject and singular है थर्ड पर्सन का, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर does लगाएंगे। what this word mean, सपोज करें आपको बोलना है सर I didn't catch, मुझे समझ में नहीं आया, I didn't catch मतलब समझना, I didn't catch what does this word mean, आपने जो वर्ड बोला है इसका क्या मतलब है, what does this word mean, does क्वेश्चन के लिए सिंगुलर है इसलिए does लगाएंगे। I smoke, आपको बोलना है कि मैं स्मोक नहीं करता हूँ, जैसे किसी ने आपको ऑफर किया, would you like to have cigarette, क्या सिगरेट पियोगे, आप बोलेंगे no thanks I don't smoke, मैं स्मोकिंग नहीं करता हूँ, यानी क्या बतला रहे हैं, हैबिट, तो हैबिचुअल सेंटेंसेस, हैबिचुअल एक्शन वाले सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट बोले जाएंगे, नेगेटिव है इसलिए आई के साथ डोंट, आई डोंट स्मोक, क्लियर।
व्हाट यू डू, तुम क्या करते हो। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यू है सब्जेक्ट में, इसके लिए क्वेश्चन में क्या आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का डू। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन के लिए और यहाँ पर ये जो वर्ब है, एक्शन है, तुम क्या करते हो, तो करने वाला यहाँ पर डू ये है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्वेश्चन के लिए आया है। व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो, राइट। आप बोलेंगे आई एम ए टीचर, मैं एक टीचर हूँ। आई एम ए कारपेंटर, आई एम ए ड्राइवर, आई एम ए शॉफर। शॉफर मीन्स ड्राइवर, प्रोफेशनल ड्राइवर को इंग्लिश में शॉफर बोलते हैं, रिमेंबर इट। नेक्स्ट आप देखें, हियर शी, ये थर्ड पर्सन है, राइट। आपको रटवाया गया है ही शी इट नेम थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो वर्ब में एस और ए सिंपल के लिए, तो यहाँ पर कम नहीं आकर क्या होगा, कम्स। हियर शी कम्स कब बोलते हैं, ये देखो आगे, या ये देखिए आपके लिए पेश है। तो इस तरह के सेंटेंस जो आप बोलते हैं, ये देखिए आ गई या ये देखिए आपके सामने पेश होती है, तो आप क्या बोलेंगे, हियर शी कम्स। या आप बोलते हैं ये देखो आ गई, हियर शी कम्स, क्लियर। देयर यू गो, किसी को अगर आप कुछ दे रहे हो, जैसे आपको सपोज करें ये मार्कर देना है, आप बोलेंगे ये लीजिए, देयर यू गो, ठीक है। तो कोई भी आइटम किसी को आप देख रहे हैं तो उसके लिए फ्रेजल सेंटेंस ही है, और आपको बताया गया है प्रेजेंट इंडेफिनिट में हियर और देयर से बोले जाने वाले प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस में बोले जाते हैं, और उनका स्ट्रक्चर्स वैसा ही होता है, वर्ब प्लस एस एस सिंगुलर होगा तो, क्लियर। देयर यू गो, गो क्यों, यू के साथ वर्ब में एस एस नहीं लगता है, यू के साथ एस एस नहीं लगता है वर्ब में, तो देयर यू गो, ये लीजिए, क्लियर है। नेक्स्ट, हियर यू गो, ये गलत है, ये भी गलत है। हियर यू गो, ये भी किसी को देने के सेंस में बोलते हैं, कोई आइटम अगर किसी को देना है तो आप बोलेंगे देयर यू गो, और हियर यू गो देते हुए हियर यू गो, ये लीजिए, देयर यू गो, ये लीजिए। एम आई क्लियर, इजंट इंटरेस्टिंग सेंटेंस। ये सारे इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस स्पोकन इंग्लिश में काफ़ी बोले जाते हैं, आप इसको आदत डालें। ट्राई टू स्पीक दिस ऑल वेन एवर यू हैव सच चांसेस, आपको कभी भी चांस मिले, घर में कहीं भी, ठीक है, ऑफिस में हैं या कॉलेज में हैं, स्कूल्स में हैं, प्लीज़ ट्राई टू यूज दिस सेंटेंसेस। अगर आप बोलना कोशिश करेंगे, दिस विल कम इनटू योर हैबिट, ये आपके हैबिट में आ जाएंगे। द मैच एट 5, मतलब मैच शुरू होगी, तो आपको पहले बताया गया है कि जब पहले से टाइम टेबल फिक्स हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, टाइम टेबल फिक्स हो प्रेजेंट इंडेफिनिट, द मैच स्टार्ट्स, मैच शुरू होगी 5 बजे। ये फ्यूचर इवेंट बतला रहे हैं, लेकिन चूंकि फ्यूचर इवेंट में टाइम टेबल एंड प्रोग्राम फिक्स है, देयरफॉर प्रेजेंट इंडेफिनिट, द मैच स्टार्ट्स एट 5। सी, इन लास्ट एपिसोड आपको बताया गया था कि जब सेंटेंस में कंडीशन आ जाए और वो कंडीशन फ्यूचर इवेंट को बताता हो, तो फ्यूचर इवेंट बताने वाले कंडीशनल सेंटेंस जो होंगे उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोलेंगे। तो यहाँ पर कंडीशन क्या है, टिल यू योर ब्रेकफास्ट, मतलब ब्रेकफास्ट करने के सेंस में आ रहा है। आई शैल वेट, मैं वेट करूँगा, टिल तब तक, जब तक यू हैव योर ब्रेकफास्ट, यू हैव योर ब्रेकफास्ट और यू फिनिश योर ब्रेकफास्ट, क्लियर है। जब तक आप अपना ब्रेकफास्ट करेंगे तब तक मैं वेट करूँगा, तो वेट करूँगा और जब तक आप करेंगे, दोनों फ्यूचर इवेंट हैं। लेकिन फ्यूचर इवेंट में जो कंडीशनल पार्ट होता है, कंडीशन किससे आ रहा है, टिल से, जब तक आप नाश्ता करेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, तो ये कंडीशन बतला रहा है। तो फ्यूचर इवेंट अगर कंडीशन के साथ हो तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोलेंगे टिल यू फिनिश योर ब्रेकफास्ट और टिल यू हैव योर ब्रेकफास्ट। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट, मनोज एज ए को-स्टार। आपको एक और चीज़ बताया गया था पिछले एपिसोड में कि जब आप किसी भी चीज़ का, किसी फिल्म का, किसी बुक का, किसी ड्रामा का, किसी नाटक का रिव्यू करते हैं, आप उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोलेंगे, राइट। मनोज
plays, plays, यहाँ एस क्यों लगाए? क्योंकि नाम है, नाम के साथ वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं अकॉर्डिंग टू वर्ब, ठीक है। मनोज प्लेज एज ए को स्टार, है ना। मनोज इस फिल्म में को स्टार के रूप में रोल किया है। मनोज प्लेज एज ए को स्टार, क्लियर। नेक्स्ट है द वर्ल्ड कप हैपन्स एवरी 4 years, ठीक है। एवरी 4 years मतलब वो एक हैबिचुअल टाइप में, ये एक फिक्स टर्म पर वो होता ही है, यानी कि ये हैबिचुअल एक्शन आ रहा है इसमें, ठीक है। और आप बोल सकते हैं कि इसमें टाइम टेबल फिक्स है कि हर 4 साल के इंटरवल पर होता है। तो इसमें जब फिक्स इंटरवल हो, चीज़ें जब फिक्स हो कि उसके बाद वो काम होती ही है, तो वैसे सेंटेंस भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोले जाते हैं। आपको लास्ट एपिसोड में बताया जा चुका है दैट द वर्ल्ड कप इज थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो वर्ब में एस और ईएस लगना चाहिए, इसमें नहीं लगा है, ये गलत है। आप इसमें एस लगाएंगे, आप इसमें एस लगाकर बोलेंगे द वर्ल्ड कप हैपेंस, ठीक है। या इसी का एक और बेहतर वर्ड है टेक प्लेस, तो आप क्या बोलेंगे? द वर्ल्ड कप टेक्स प्लेस एवरी 4 years। Am I clear? नेक्स्ट आप देख लें here goes, आपको बताया गया था here से और there से बोले जाने वाले sentences are spoken using present indefinite, clear? here goes, ये लीजिए आपके लिए पेश है। here goes का मतलब ही होता है ये लीजिए आपके लिए पेश है। जैसे आप रेडियो स्टेशन में बैठे हो, कोई गाना सुनाना चाहते हैं किसी को, आप बोलते हैं कि ये लीजिए लता मंगेशकर का सुरीली संगीत आपके लिए पेश है। Here goes लता मंगेशकर्स मेलोडी सॉन्ग। मैं क्लियर? उसी तरह से here we go, जब हम किसी काम को स्टार्ट करते हैं, ग्रुप में हैं, तो बोलते हैं कि चलो शुरू करते हैं। Here we go। मैं क्लियर? चलो शुरू करते हैं। Here we go। Am I clear? I hope you would have find these all sentences interesting, and I would have cleared your all doubt related to present indefinite with this practice session. If you really like this video, please share to your contacts, to your circles,